देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं हूं मधुबाला आपके साथ। बता दें आपको, हाजीपुर में यादव और पासवान के बीच हिंसक झड़प हुई है, जो कि आपको मैं वीडियो के माध्यम से आज दिखाने जा रही हूं, जिसमें एक पीड़ित महिला का दर्द झलकता है। जिस तरीके से महिला अपना दर्द बताती है, पहले आप उस वीडियो को सुनिएगा और उसके बाद आपको ये चीज बता देते हैं कि आज हमारे साथ दो सहयोगी हैं बातचीत करने के लिए इस मुद्दे पर, हाजीपुर के मुद्दे पर। यहां तक कि यह भी खुलासा हो रहा है कि हाजीपुर में जो यादव और पासवान के बीच जो हिंसक झड़प हुई है, उसमें कोई नहीं अभी तक पहुंचा है। वहां पर एक न्यूज़ 24 पहुंचता है और क्या कुछ खुलासा करता है आपके बीच आज रखने जा रहे हैं। तो हमारे साथ दो सहयोगी हैं, विकास और नंदन। तो चलिए एक एक करके जानकारी लेते हैं। विकास, जिस तरीके से हाजीपुर में हिंसक झड़प हुआ है यादव और पासवान के बीच, क्या कुछ मामले निकल करके सामने आ रहे हैं? देखिए, हाजीपुर चिराग पासवान का क्षेत्र है, वहाँ पर हिंसक झड़प होना चिंता का विषय है, क्योंकि चिराग पासवान ने कहा था कि हाजीपुर को विकसित हाजीपुर बनाएंगे। कोशिश भी लगातार जारी है चिराग पासवान की हाजीपुर को आगे बढ़ाने के लिए, कामयाब भी होते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उसी बीच में चुनावी रंजिश, चुनाव खत्म हो गया है लेकिन चुनावी रंजिश जो है वो अभी भी बरकरार है। और यादव समाज जो है इतने गुस्से में है कि वो सीधा सीधा हाजीपुर में कह रहे हैं कि आप लोगों ने चिराग पासवान को सांसद बनाया है, हम उनका औकात तो दिखाएंगे, लेकिन आप लोगों ने वोट किया है तो पहले हम आपको कूटेंगे। और यही कारण रहा कि हिंसक झड़प देखने को मिली। इस्माइलपुर करके एक बूढ़ी मैया मंदिर है, बूढ़ी मैया मंदिर के ठीक पीछे में पासवान समाज की एक बस्ती है। उस बस्ती पर रात के करीबन 10:30 और 11 के बीच में पासवान समाज की जो बस्ती है उस पर यादव समाज टूटते हैं, धारदार हथियार लेकर टूटते हैं, उनके घर को तोड़ा जाता है, उनके मवेशियों को काटा जाता है। उसके बाद जो वहां पे महिला और बच्चे थे उन्हें भी पीटा जाता है, पुरुषों को भी पीटा जाता है, यहाँ तक कि बुजुर्ग महिला और जो बुजुर्ग व्यक्ति है उसे भी पीटा जाता है। और ये सब कुछ हाजीपुर में होता है, सदर थाना क्षेत्र में होता है। लेकिन सदर थाना जो है वो कान में कहते हैं ना रुई डालकर या उससे ये ठेपी डाल के सोई रहती है, उस तरीके से सोई हुई रह गई। हालांकि एक दिन बाद जाती है, वहां का जगह छावनी के रूप में तब्दील कर दी जाती है। चंद दिन बाद, घटना का 5-6 दिन बीत चुके हैं, उसके बाद हटा ली जाती है। लेकिन अब तक चिराग पासवान नहीं पहुंचे हैं, कब पहुंचेंगे पता नहीं। पीड़ित परिवार भी बार बार गुहार लगा रहा है कि चिराग पासवान पहुंचे, चिराग पासवान पहुंचे। लेकिन मुखिया जी का यहाँ पे सबसे बड़ा अहम रोल, मैं मुखिया जी को इसलिए आज बोल रहा हूँ और इसलिए टारगेट कर रहा हूँ क्योंकि मुखिया जी जो राय जी मुखिया जी हैं वहाँ के, उन्होंने पंचायती करवाई थी। पर पंचायती सब कुछ हुआ था कि विवाद आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन पंचायती होने के बाद यादव समाज को किसने उकसाया? हाँ, आप पंचायती करवा के जाते हैं, आप भी एक यादव है, यादव समाज के मुखिया हैं, आपको अपने समाज को भी तो देखना है, देखना पड़ता है। बिल्कुल, आपको अगर मुखिया बनाया गया है तो आपको मुखिया बनाने के लिए तमाम जो समाज के लोग हैं उन्होंने वोट किया, तब जाकर आप मुखिया बने हैं। उसके बाद आप यादवों के पक्ष में फैसला दे देते हैं और उसके बाद में यादव इतने ज्यादा उत्साहित हो जाते हैं कि वो सीधा धारदार हथियार के साथ में पासवान की बस्तियों पर टूट जाते हैं। आओ न देखते हैं, ताऊ देखते हैं, जो सामने आता है उसे काट देते हैं। तो ये हाजीपुर में नहीं चलेगा। इस तरीके का यादवों का जो गुंडागर्दी है ये हाजीपुर में नहीं चलने वाला है, ना ही बिहार में चलने वाला है। और यादव समाज जो है ये निश्चित कर ले कि इस पर कार्रवाई होगी। भले अभी चिराग पासवान नहीं पहुंच रहे हैं, लेकिन जिस दिन चिराग पासवान पहुंचेंगे उस दिन कार्रवाई जरूर करेंगे। आप चिराग पासवान को वहां पे अभद्र गालियां दे रहे थे, उनकी माँ बहन का गालियां दे रहे थे और कह रहे थे कि दुसाद, इस शब्द का आप इस्तेमाल कर रहे थे कि दुसाद। हाँ, दुसाद इतना औकात में कैसे आ जाएगा, यादव समाज के सामने खड़े कैसे हो जाएगा? तो क्या होगा जब चिराग पासवान पहुंचेंगे तब आप लोगों को पता चलेगा, मैं तो यही कहूंगा। लेकिन पासवान समाज को डरने की जरूरत नहीं है। भले ही उनका सांसद नहीं पहुंच रहा है तभी भी पासवान समाज को डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उनके साथ और अन्य समाज खड़ा है। और अभी पुरजोर तरीके से और अन्य समाज जो है, चाहे वो मैं भीम आर्मी का जिक्र कर लूं या वहां के डॉक्टर जो इंजीनियर पासवान जी जो है, जो चुनाव भी लड़े थे, उनकी बात कर लूं तो ऐसे तमाम लोग पासवान समाज के पीछे खड़े हैं, ताकत बनकर खड़े हैं और यादवों को जवाब देंगे और बेहद जल्द
पुलिस को भी दबाव में आकर इस पर कार्रवाई करनी पड़ेगी, होगी। मीना साहब जो वहाँ के डीएम साहब हैं वो कह रहे हैं कि हमें घटना का तो पता ही नहीं था कि इतना बड़ा घटना हो गया। हाँ, ठीक है, हम बोल दे रहे हैं इस डीपीओ साहब को, वो वहाँ पर पुलिस भेज देंगे। कब भेजेंगे भाई, एक बार सारे और कटेंगे तब भेजेंगे, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। बिल्कुल। नंदन, आपके पास आते हैं, जिस तरीके से हाजीपुर का बात कर ले तो हाजीपुर में अभी यादव और पासवान, आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से भी कि किस तरीके से वहां पर गुंडागर्दी हो रहा है। क्या लगता है आपको? देखिए, यादवों की अगर हम जिक्र करें तो पहली बार नहीं है कि राजद समर्थक एग्रेसिव हुए हैं। पहली बार नहीं है कि राजद समर्थकों के मुंह से गाली निकली। लोकसभा चुनाव की रैलियों की अगर हम जिक्र करें तो तेजस्वी यादव के सामने ही राजद समर्थक ने चिराग पासवान की मां को गाली देने का भी काम किया था, लेकिन उस पर क्या हुआ? तेजस्वी यादव तो कुछ जिक्र में आया नहीं। जमुई में हुआ था ना शायद जी, हाँ जी, और जमुई से तो हार गए थे। बिल्कुल, महागठबंधन तो हार गई थी जमुई से। यहाँ पर हाजीपुर की अगर जिक्र करें हम तो हाजीपुर में लोगों के अंदर गुस्सा इस बात का है, राजद के समर्थकों के अंदर गुस्सा इस बात का है कि हम हार चुके हैं, और हार चुके हैं तो पहली बार नहीं हारे, हम जब भी हारते हैं तो हमें पासवान ही हराते हैं। इस वजह से यहाँ पर उन लोगों ने जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल किया और चिराग पासवान को दुसाध कह के पुकारा। उन्हें ये नहीं पता कि अगर चिराग पासवान दुसाध है तो यादवों को किस कैटेगरी में रखी जाती है। हम यहाँ पर जाति सूचक का इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने भी किया था। दूसरी बात अगर लेकर चले वहां पे तो यादव पूरे बिहार की अगर जिक्र करें तो यादव कम्युनिटी ऐसी कम्युनिटी है जो अपने पार्टी की हार देख नहीं सकती है। यहाँ पर बहुत पूरे क्षेत्र में आप जाइए, आपके ब्राह्मण उम्मीदवार हारे हैं, राजपूत उम्मीदवार हारे हैं, आपके ओबीसी के भी उम्मीदवार हारे हैं, लेकिन किस जाति के उम्मीदवारों के समर्थकों के तरफ से हंगामा किया गया? कोई भी नहीं। लेकिन यादव समर्थक जो होते हैं उनका हर वक्त कोई ना कोई ऐसा आ ही जाता है खबर जिसमें लगता है कि हाँ हम ही सबसे बड़े हैं, हमसे बड़ा और कोई नहीं है। चाहे वो गांधी मैदान में हो, जन विश्वास महारैली में जो समर्थक आए थे यादव के, उन्होंने कुछ महिला पत्रकारों के साथ भी बहुत गलत व्यवहार किया था। और उसके बाद अभी देखा जाए तो जमुई में चुनावी रैली में तेजस्वी यादव के सामने चिराग पासवान की मां को गाली दिया था। क्या कर लिए वो? कुछ नहीं कर लिए। अभी भी वो चुप है। अभी उन्हें नहीं दिख रहा है कि यादव समाज लोग क्या कर रहा है। अभी उनके आंखों में क्या गया हुआ है। उन्हें ये देखना चाहिए तेजस्वी यादव के, बड़े बड़े यादवों के नेता को जो खुद को यादवों का मसीहा मानते हैं, उन्हें ये देखना चाहिए कि हाजीपुर में किस तरीके से यादव पासवानों पर अटैक कर रहे हैं। उन पासवानों पर अटैक कर रहे हैं जिन पासवानों की कम्युनिटी का नेता है चिराग पासवान, जो सांसद है, जो मंत्री हैं, जो अध्यक्ष हैं, जो पूर्व मंत्री के बेटे हैं। तो उन्हें इतना मन में रखना चाहिए कि अगर हम गलत कर रहे हैं तो कल को जाकर अगर चिराग पासवान एक्शन लेते हैं और अपने पासवान कम्युनिटी की तरफ से खड़े होकर सारे यादवों को जो इसमें सम्मिलित है उन्हें बीच रास्ते पर टंगवा कर अगर कटवा भी दें, तब उन्हें कुछ बोलना नहीं चाहिए। तब उनके मुंह से कुछ निकलना नहीं चाहिए कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। क्योंकि अभी जब यादव पासवान पर जुल्म कर रहे हैं तब यादव का कोई भी नेता सर उठाकर खड़ा होकर बोल नहीं पा रहा है। तो उस समय भी कोई ना ही बोले जब चिराग पासवान अपने कम्युनिटी का फायदा उठाकर और यादवों को के साथ कुछ करेंगे, तब भी लोगों को चुप ही रहना चाहिए। तब अगर कोई बोल दिया तो यहाँ पर दोगलापन और दोगला चरित्र किसका है वो साफ दिखने को मिल जाएगा। चिराग पासवान की अगर हम बात करें, बेशक अगर वो व्यस्त हैं अभी, तो ऐसा नहीं है कि उनकी गलती हमने पिछली वीडियो में भी कही थी कि हाँ उन्हें अभी फंक्शन अटेंड करने से ज्यादा उन्हें हाजीपुर को ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि हाजीपुर सबसे विकसित क्षेत्र बदलकर अब हिंसक क्षेत्र हो चुका है। वहां पर उन्हें जाना चाहिए था, जाकर संज्ञान लेना चाहिए था, एक्शन लेना चाहिए था कि आखिर हो क्या रहा है हमारे पासवान कम्युनिटी के साथ। लेकिन अभी तक कोई वैसा उनकी प्रतिक्रिया नहीं आई है जो प्रतिक्रिया की नीड है, लोगों को जो चाह है। हम यही आग्रह करेंगे चिराग पासवान से कि वो हाजीपुर जाएं, जो कुछ हो रहा है उस पर एक्शन ले, और जो जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं उनके खिलाफ सबसे ज्यादा और सबसे तगड़ा एक्शन लेने की जरूरत है। विकास, आपके पास आते हैं, जिस तरीके से हाजीपुर में लगातार जो ये हिंसक मामले सामने आ रहे हैं, एक महिला का आप दर्द भी देख सकते हैं, कई महिला का आप दर्द देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से। लेकिन क्या हो गया है चिराग पासवान को? आखिर हाथ पे हाथ धरे वो कहां बैठे हुए हैं? क्यों नहीं जा रहे हैं? जनता की पुकार क्यों नहीं सुनाई दे रही है उन्हें? देखिए, चिराग पासवान की अगर हम बात करें तो लगातार दिल्ली में उनकी बैठक की तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। उनका जो शेड्यूल है बहुत बिजी है, हम ये मान रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान ने आज ही ऐलान किया है कि वो बेहद जल्द हाजीपुर पहुंचेंगे। वैसे में जब चिराग पासवान हाजीपुर पहुंचेंगे तो घटनास्थल पर जरूर जाएंगे, ये मेरा कहना है। क्योंकि चिराग पासवान हर वैसे घटनास्थल पर जाते हैं जहां पर ऐसी घटना को अंजाम दिया जाता है। लेकिन
आज मैं एक बड़ा सवाल राजद और यादव गुट जो है उनसे पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से कभी लालू प्रसाद यादव ने एक आदेश जारी किया था, मैं आदेश का जिक्र कर रहा हूं कि भूरा बाल साफ करो, जिसमें यादव समाज काफी उत्साहित हो गए थे और ब्राह्मण और राजपूतों पर हमला शुरू हुआ था। भूरा बाल को साफ करने की तैयारी चल रही थी। तो क्या एक बार फिर तेजस्वी यादव लालू यादव के नक्शे कदम पर गए हैं और उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को अब ये ऑर्डर दे दिया है कि पासवान समाज को साफ करो, और यही कारण है कि अब पासवान समाज पर इस तरीके से हमला हो रहा है, यादवों के द्वारा हमला हो रहा है। और कहीं ना कहीं अगर ऐसा हुआ है तो जांच का विषय है कि आखिरकार यादवों को आदेश किसने दिया, अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो पा रही है, और वहां के जो यादव कम्युनिटी के जो सांसद है जो हारे हुए हैं वो क्यों चुप है भाई। आपके यादव अगर इतने बड़े गलती कर दिए हैं तो आपको सामने आकर अपना गलती को मानना चाहिए था। तब हो सकता था कि हाजीपुर में अगले बार हम कहते नहीं वो अपना ही गलती को मान रहे हैं, हमें इन्हें भी एक बार चांस मौका देना चाहिए हाजीपुर का सांसद के लिए। लेकिन अगर आप अपने कार्यकर्ताओं को उकसाकर कहेंगे कि जाओ पासवान बस्ती पर टूट जाओ, कल के दिन आप कहेंगे कि राजपूत बस्ती पर टूट जाओ, परसों के दिन आप कहेंगे कि भुयार पे, उसके बाद कहोगे कि ब्राह्मण पे, तो ये नहीं चलेगा बिहार में, ये नहीं चलेगा हाजीपुर में। औकात में रहिए, सीमा में रहिए। एक सीमा आप लोगों का है, एक सीमा दूसरे जो धर्म के लोग हैं, दूसरे जाति के लोग हैं उनका है। अपने अपने सीमा में अपने अपने बंदिशों में रहे तो ज्यादा बेहतर होगा। उस बंदिश को, उस सीमा को जब जब यादव ने पार करने का कोशिश किया है तो उनकी औकात जो है लोग दिखाए हैं। और हाजीपुर में जो कुछ हो रहा है, मैं खुद हाजीपुर से हूं, जहां पर घटना घटा है वहां से कुछ ही दूरी पर मेरा घर है। मुझे पता है कि वहां पर क्या कुछ हुआ है, किस तरीके से जो गांव के मुखिया होते हैं, मेरे भी मुखिया यादव ही हैं, तो मुझे पता है कि किस तरीके से पर पंचायती होती है, किस तरीके से आते हैं और पासवान समाज के गाँव में यादव लोग घुसते हैं और कहते हैं कि उनकी बेटियों के साथ हम ये कर लेंगे। तो भाई अब ये नहीं चलेगा। आप दूसरे की बहन बेटियों का इज्जत आबरू से खिलवाड़ करके कहेंगे कि वो पासवान समाज का है तो जो चाहे वो कर ले, तो ये नहीं चलने वाला है। इस पर एक्शन जल्द से जल्द वैशाली प्रशासन को लेना चाहिए, डीएम साहब को लेना चाहिए। चिराग पासवान और उनकी पार्टी को भी मैं तहे दिल से गुजारिश करूंगा कि इसकी जानकारी मैं खुद चिराग पासवान के पर्सनल नंबर पर भेजा हूं, इसकी जानकारी चिराग पासवान के मैं पीए को भेजा हूं, इसकी जानकारी चिराग पासवान के मीडिया प्रभारी को भेजा हूं, लेकिन अभी तक आपके कार्यालय से कोई कदम नहीं उठाया गया है। अभी तक आपके कार्यालय से कोई ऐसा व्यक्ति हाजीपुर नहीं गया है। आज ही राजू तिवारी जी, मुकेश सहनी जी के घर जाते हैं क्योंकि बड़ा घटना घटा है, तो आपके क्षेत्र में भी बड़ा घटना घटा है, वहां हत्या हुआ है, तो यहां पर धार हथियारों से एक बस्ती को तोड़ा गया है, महिलाओं को पीटा गया है, नग्न किया गया है महिलाओं को, तो उससे बड़ी घटना ये भी है। और उससे पहले की घटना है, तो आपको यहां भी जाना चाहिए। एक घटना पर पर्दा डाल के दूसरे घटना पर जाके आंसू बहाकर आप बिहार को आगे लेके नहीं चल सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। नंदन आपके पास देखिए, चिराग पासवान की अगर बात करें, सबसे पहली बात है कि हाजीपुर में जो सिचुएशन अभी उत्पन्न हुई है वो एक देखने का नजरिया है कि देखिए हाजीपुर के जो सांसद हैं वो पासवान कम्युनिटी के हैं, और पासवान कम्युनिटी के सांसद हैं, तो उन्हीं पासवानों पर अगर अटैक होता है तो वो समझने वाली बात है कि कोई भी उस कम्युनिटी पर अटैक नहीं करेगा जिस कम्युनिटी के ही सांसद वहां के हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर सिर्फ समर्थक हम लेकर नहीं चल सकते हैं कि हाँ राजद के समर्थकों ने हमला किया। हम ये सोचकर चल सकते हैं कि हाँ किसी के कहने पर राजद के समर्थकों ने हमला किया है, क्योंकि हमने कहा ना कि पासवान कम्युनिटी के लोग हैं जिन पर अटैक हुआ है, वही पासवान जिस पासवान कम्युनिटी से चिराग पासवान आते हैं। तो सबसे बड़ी बात यहां पर जानने वाली ये है, और राजद समर्थकों की हम क्या ही बात करें। विकास ने भी कहा कि उनके पिताजी ने भूरा बाल साफ करो कहा था कि भूमिहार राजपूत ब्राह्मण लाला, ठीक है, कि भूमिहार ये पूरी जनरल को उन्होंने कहा था कि हाँ भूरा बाल साफ करो। उसी उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं उनके पुत्र का भी अक्सर बयान आते रहता है और उनके समर्थकों का भी बयान आते रहता है। यादव तो कभी खुद को मानते ही नहीं है कि हम हिंदू भी होते हैं। उनका कुछ यादव की हम बात कर रहे हैं, सारे यादव की नहीं बात कर रहे हैं। और वो हर समय वो रेगुलेशंस को तोड़ते हैं, लॉ को तोड़ते हैं और इल्जाम डालते हैं किस पर, तो एनडीए पर इल्जाम
डालते हैं मोदी पर, बीजेपी पर। सबसे बड़ी बात देखिए, हमने कहा ना कि इसके पहले भी तेजस्वी यादव के सामने उनके भाई, उनके मित्र चिराग पासवान की मां को गाली दी गई थी। और समझिए तेजस्वी यादव, चिराग पासवान बचपन से एक साथ हैं, दोनों की मां एक समान होनी चाहिए, दोनों के पिता एक समान होने चाहिए, छोटे भाई की तरह रिश्ता रखते हैं। लेकिन तेजस्वी के सामने अगर कोई चिराग पासवान की मां को गाली देता है, उस पर क्या हो जाता है? उस व्यक्ति का क्या, वो जिसने गाली दी थी, आपके सामने गाली दी थी, आप उसको उठवाकर स्टेज पर लाकर 2 थप्पड़ दे सकते थे। आपने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। ये मत कहिएगा कि हमें सुनाई नहीं दिया था, क्योंकि आपने कैमरे में देखा था, आई कांटेक्ट आपने किया था। दूसरी बात लेकर चले तो यादव समर्थकों ने पासवान समर्थकों को मारा है, हम इसे जातिवाद के तरीके से नहीं देख सकते, हम इसे इस तरीके से देख सकते कि हाजीपुर में धीरे धीरे करके जातियां बट रही है, और जातियां बटेंगी तो हाजीपुर जो अभी सबसे विकसित क्षेत्र है वो बर्बाद होने में समय नहीं लगेगा, और लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए। उसके बाद अगर जिक्र करें तो हाजीपुर में जिस तरीके से लगातार 2 कम्युनिटी आपस में बट रही है, वो भी कम्युनिटी वो है, देखिए यादव और पासवान। यादव वो है, यादवों के अंदर अभी इस बात का गुस्सा नहीं है कि हमारा सांसद हार गया है, यादवों के अंदर उस बात की गुस्सा है कि चिराग पासवान जीत गया है, क्योंकि राजद को चिराग पासवान से अलग ही खुन्नस रहता है। चाहे हम राजद के नेता प्रतिपक्ष की भी बात करें तो तेजस्वी यादव को भी चिराग पासवान से उतना ज्यादा खास लगाव नहीं है। उनके मन में भी कहीं ना कहीं ये चीज होगा कि हमारे पिता सीएम थे, इनके पिता सीएम नहीं थे, फिर भी आज के समय में ये आगे हैं, मैं क्यों पीछे हूं? तो ये चीजें होती है, क्योंकि आप देखिए राजद एक जगह से नहीं हारी है, सिर्फ हाजीपुर से राजद नहीं हारी है, राजद बहुत जगह से हारी है, लेकिन हाजीपुर में ही दंगे क्यों हुए? क्योंकि हाजीपुर से चिराग पासवान जीते हैं, और चिराग पासवान जहां से जीतेंगे राजद वहीं पर अटैक करेगा, क्योंकि राजद को चिराग पासवान से दिक्कत है, ना ही किसी और से। वहां पर हाजीपुर की ही बात करें तो वहां पर बहुत कम्युनिटी है, वहां पर भूमिहार भी है, ब्राह्मण भी है, राजपूत भी है, और नीचे की बात करें तो बहुत लोग हैं, लेकिन पासवान पर ही आपने अटैक क्यों किया? क्या इसलिए क्योंकि आपके जहां पर ये हुआ है वहां के मुखिया यादव हैं, या फिर इसलिए क्योंकि वहां से राजद हार चुकी है, या फिर इसलिए कि राजद के जो दुश्मन कहलाते हैं चिराग पासवान वो जीत चुके हैं? क्या कुछ खुलासे हैं वो वक्त आने पर पता चलेंगे। राजू तिवारी का इन्होंने जिक्र किया, प्रदेश अध्यक्ष लोक जनशक्ति पार्टी के, वो जाते हैं और जाकर ये मुकेश सहनी के पिता की मृत्यु हुई है, जो हाँ वहां पर हत्या हुई है, जो वहां पर वो जाकर संवेदना व्यक्त करते हैं। चलिए, बेशक बहुत अच्छी बात है, आप जा रहे हैं, आप उनके साथ सम्मिलित हो रहे हैं, उनके दुख दर्द में सम्मिलित हो रहे हैं। यहाँ पर आप पॉलिटिकली अपना फायदा नहीं देख रहे, आप यहाँ पर ह्यूमैनिटी के तौर पर आप जा रहे हैं, इंसानियत के तौर पर आप जा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपके हाजीपुर का क्या? आपके नेता है, आपके अध्यक्ष के हाजीपुर का क्या? जहां पर मुकेश सहनी के पिता के साथ परसों रात को घटना हुई है, हाजीपुर में 2 हफ्ते से होता आ रहा है। हाजीपुर में आप 1 दिन जाते, 1 मिनट जाते, और जाकर बस मुंह दिखाकर आ जाते कि हाँ हम हाजीपुर गए हैं। लोगों के अंदर वो भावना उत्पन्न हो जाती कि हाँ अब चिराग पासवान आने वाले हैं अपनी टीम के साथ। आप 2 मिनट का एक वीडियो फुटेज डाल देते, जो आप 4 तस्वीरें साझा कर रहे हैं इंस्टाग्राम पर, अपने सोशल मीडिया हैंडल पर, आप सामने जाकर वीडियो डालते, 2 मिनट का भी वीडियो होता तो लोगों के अंदर बात रह जाती, कुछ इंसानों के अंदर डर बैठ जाता कि हाँ चिराग पासवान किसके बाद की खबर हो चुकी है। लेकिन नहीं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की बात करें, जिनके हाथ में बिहार का, केंद्र का और सबसे बड़ी बात है हाजीपुर का बागडोर है, अभी वो इतनी चुप क्यों है? वो सारे क्राइम रेट्स देख रही है, पूरे बिहार में जो घटनाएं हो रही है उन्हें देख रही है, लेकिन हाजीपुर जहां की वो जो है वही घटना उन्हें दिख नहीं रही है। तो इस बात की हम भी निंदा करते हैं। और जहां तक बात हाजीपुर में बात है यादवों की और पासवानों की, तो ये बात भी सबसे संज्ञान लेने वाली बात है कि यादव बहुत जगह से राजधारी है, लेकिन यादव वहीं पर टारगेट क्यों कर रहे हैं जहां से चिराग पासवान जीते हैं? जुड़ा हुआ है सब कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मधुबाला, चलते चलते मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा, क्योंकि लेंथ वीडियो का काफ़ी लंबा हो जाएगा, हम भी वक्त की कीमत को समझते हैं, लेकिन इतना ही कहूँगा कि यादव समाज जो है वो शांति बना के रखे, किसी दूसरे पर हमला ना करे, क्योंकि आज अगर आप किसी दूसरे पर कम्युनिटी पर हमला करते हैं, पासवान समाज पर हमला करते हैं, एक दिन ऐसा भी समय आएगा कि हमला सहते सहते ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें इतनी ताकत हो जाती है कि वो हथियार उठा लेते हैं। तो कहीं ऐसा नहीं कि फिर लोग आप पर टूटने लगे। और आज जिस तरीके से बिल्कुल, और हम तेजस्वी यादव का एक बात कर ले, वहां से इतना बड़ा घटना घट गया, तेजस्वी यादव का पार्टी यादव समाज जो है उन्होंने इतना बड़ा घटना को अंजाम दिया। चिराग पासवान आवाज नहीं उठा रहे हैं पीड़ित परिवार के लिए। मेरा जो दर्द है वहां का, जो मैं स्थिति देखा हूं, इसलिए बयां कर रहा हूं, जो वहां का हालत है।
तेजस्वी यादव इसलिए आवाज नहीं उठाएंगे क्योंकि उनके यादव ने इतना बड़ा कांड कर कांड दिया जो है। किया है, बिल्कुल। हाँ, चिराग पासवान आवाज नहीं उठा रहे हैं, तेजस्वी यादव खामोश है। पीड़ित परिवार का क्या गलती क्या था? गलती था, क्या कसूर उनका है उन लोगों सांसद का? उनका आवाज नहीं उठा रहा है, करे तो क्या करे। बिल्कुल। महागठबंधन इसलिए आवाज नहीं उठाएगा विपक्ष में रहते हुए भी क्योंकि उन्हीं के यादव कम्युनिटी ने बिल्कुल, इतना बड़ा बिल्कुल। कांड किया है। बिल्कुल। ठीक है, आप कांड कर दिए हैं, बचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बचेंगे नहीं। और इस कांड को करके आप एक बार फिर से ये दिखलाए हैं कि यादव की जो बुद्धि होती है, जो लोग कहते हैं बिल्कुल। कि घुटने में है, तो घुटने में ही है। आप जहां भी जाते हैं, किसी भी कार्यक्रम में जाते हैं, आपका सबसे बड़ा नेता तेजस्वी यादव उस कार्यक्रम में हो या लालू प्रसाद यादव हो, आप वहां पर ये जरूर दिखा देते हैं कि हमारी बुद्धि घुटने में है, घुटने में है और घुटने में ही रहेगी। बिल्कुल। चाहे वो चिराग पासवान की माता जी को गाली देकर हो या चिराग पासवान को गाली देकर हो या हाजीपुर में ये हिंसक झड़प से हो। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसा कि आपने सुना, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। जी हम बात कर रहे हैं हाजीपुर की, जहां पर हिंसक झड़प हुई है। यादवों ने पासवानों को कहीं का नहीं छोड़ा है। जिस तरीके से पासवानों पर हमला किया है, बड़ा ही दर्दनीय घटना है, हाजीपुर से निकल करके सामने आ रहा है। आप वीडियो के माध्यम से देख चुके हैं कि किस तरीके से एक महिला का दर्द छलकता है। आखिर चिराग पासवान कब तक हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? हाजीपुर की जनता के लिए कब एक्शन लेंगे, जहां पर यादवों ने काफी बड़ा कांड कर चुका है? तब तक के लिए देखना दिलचस्प होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।